प्रोफेसर सौरभ मालवीय लखनऊ में थे आज प्रधानमंत्री मोदी। उससे पहले सुबह नॉर्थ एवेन्यू के इस चर्च में थे। कैरल भी गाते सुनाई दिए, बहुत अच्छे, और दुनिया को संदेश दे रहे हैं। और लखनऊ में भी मारपीट हो रही है, बरेली में मारपीट हो रही है, दुनिया भर में देश में जो अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं। ये क्रिसमस पर घमासान, ये है नया हिंदुस्तान। बहुत अच्छा, यही नया हिंदुस्तान बनाने चले हैं आप। बहुत मस्त, सही है। देखिए संदीप जी, दुनिया में कोई एक मुल्क जो सबको लेके चलने वाला, सबसे सहिष्णु और सभी के लिए एक भाव, एक साथ रहने वाला कोई स्थान धरती पर है, वो है भारत। बहुत ही अच्छा, ऐसे भारत भूमि पर बिना विवाद के, बिना किसी भी भेदभाव के, हर व्यक्ति अपने जीवन को बहुत महफूज होकर जी रहा है। बहुत महफूज होकर जी रहा है। लेकिन एक मिनट प्रोफेसर साहब, दुर्भाग्य मतलब तब है आप ये कह रहे हैं ये मनगढ़ंत तस्वीरें हैं, ये एआई जनरेटेड मैंने वीडियोस दिखा दिए, मैं लोगों को बरगला रहा हूं, भरमा रहा हूं, या दरअसल आप शतुरमुर्ग बने बैठे हैं, आपको दिख ही नहीं रहा कुछ, या देखने को तैयार नहीं है? संदीप जी, हमें सोचना होगा कि आखिर वो कौन सी बात है कि हमारे भोले भाले आदिवासी, वनवासी, गरीब लोगों के बीच में षड्यंत्र पूर्वक, साजिश पूर्वक उनको बरगला के, उनके धर्म को बदल के, अच्छा, बरेली में कौन आदिवासी रहते हैं? बरेली में कौन आदिवासी हैं? दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश इलाके में महिलाएं सेंटा हैट लगा रही थी, वहां कौन से आदिवासी हैं? लखनऊ में भी आदिवासी रहते हैं क्या, जहां पर तोड़फोड़ की गई, चर्च में श्रद्धालुओं के साथ मारपीट की गई? या मैं गलत जानकारी दे रहा हूं? प्लीज बताइएगा। संदीप जी, नहीं संदीप जी, मेरी बात पूरी नहीं हो पा रही है और उस पर आपके काउंटर पर काउंटर बढ़ जाएंगे तो फिर बात का अर्थ नहीं निकलेगा। बात है, बहुत अच्छा। सवाल यह नहीं है कि कहां, किस कारण, क्या संकट आ गया। सवाल यह है कि क्या एक षड्यंत्र के तहत, अच्छा, एक साजिश के तहत धर्मांतरण एक मुद्दा बना के भारतीय जीवन को छिन्न भिन्न करने की कोशिश करने पर उनके परिजन, ये क्रिसमस क्यों रोकी जा रही है? धर्मांतरण के बारे में मैंने सवाल ही नहीं पूछा। धर्मांतरण हो रहा था लखनऊ में, जो ये चर्च था 5 तारीख को, 5 दिसंबर 20 दिन पहले तोड़फोड़ की गई, वहां धर्मांतरण हो रहा था। संदीप जी सुनेंगे तब तो। हाँ, सुन तो लीजिए। हाँ भाई, उनके परिजन, उनके लोग देख रहे हैं कि मेरे कुटुंब, मेरे परिवार के सदस्य, मेरे गरीब बंधु एक किसी प्रलोभन के तहत आकर, किस मजबूरी में आके, किस साजिश षड्यंत्र के शिकार होके ये अचानक से ऐसा करने लगे। और ये गुंडे नहीं है, को छोड़ के ये हिंदू धर्म के, और ये हिंदू धर्म के रक्षक हैं, प्रोटेक्टर्स हैं, आप ये कह रहे हैं? बहुत मस्त, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं मैं। अच्छा, ये मैं नहीं तो कह क्या रहा कह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूं ये गुंडे हैं, थोड़ी शीघ्रता, ये द आइडिया ऑफ इंडिया को बदनाम कर रहे हैं, ये हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं, ये सिरफिरे हैं, ये दिमाग से पैदल लोग हैं। मैं संदीप जी, मैं पहले ही कह चुका हूं कि दुनिया में सबसे सुंदर वातावरण देने वाला कोई मुल्क है, वो भारत है। दुनिया में चाहे इस्लाम को मानने वाला हो, चाहे क्रिश्चियन को मानने वाला हो, प्रधानमंत्री मोदी वो जीवन में खुशियां लाने का संदेश देते हैं, सिर्फ देशवासी नहीं, पूरी दुनिया को। कहते हैं ये भाईचारे का त्योहार है। कैरल वो गा रहे थे। इनको प्रधानमंत्री मोदी का भी संदेश समझ में नहीं आता? नहीं, ऐसे जो भी लोग हैं, ऐसे जो भी लोग हैं जिनको
कि जिनको इनकी पहचान करना इस तो तरह के सरकारों का षड्यंत्र, काम इस है तरह ना। की चीजें करने की अरे आदत है, वो भाई, ठीक आम नहीं है। आदमी उसको पार्टी मैं- के 3 लोगों उसको अच्छा पर नहीं मैं बोल रहा FIR हूं। कर दी लेकिन मैं इसके कि पीछे जो सवाल है उसको मैं सेंटा खड़ा कर रहा हूं, क्लॉज आपके को सामने बेहोश रखा हूं। दिखा दिया कि प्रदूषण के ऐसे चलते। सीधे FIR साधे- हो गई ना। लखनऊ में किसकी गिरफ्तारी हुई, बरेली में किसकी गिरफ्तारी हुई, मैं सिर्फ उत्तर प्रदेश की बात पूछ लेता हूं। बहुत नहीं नहीं, आपको पूरे देश की बात चर्चा करनी नहीं नहीं चाहिए नहीं, और आप उत्तर सवाल प्रदेश का ही खड़ा कर पूछ रहे- लेते हैं कर भी ना। रहे हैं। क्यों नहीं हुई संदीप जी, आपके FIR? सवाल- होनी चाहिए थी ना इनके खिलाफ। बात है, बहुत अच्छा। या ये शेर की सवारी देखिए है, संदीप जी, चले होगी, थे शेर निश्चित की रूप से सवारी करने, अब प्रशासन शेर अपना आपकी काम सुन करेगी, नहीं उसमें रहा। क्या संगठन अब है, आपको क्या डर ही है संगठन ये शेर आप ही को प्रशासन ना तो खा अपना- जाए कहीं। प्रशासन तो अपना कार्य करेगी ना। कहां कर रही है? 20 दिन हो गए, कौन से शुभ मुहूर्त का इंतजार है? देखिए प्रशासन अपना कार्य करेगी, मुझे लग रहा है कि प्रशासन अपना कार्य लेकिन करेगी। मैं सवाल एक और जैसे छोड़ रहा अखलाक हूं के आपके खिलाफ सामने कि सबसे बड़ी चुनाव याचिका वापसी की अर्जी दाखिल कर देगी। मैं सवाल तो पुनः कोर्ट ने आपके उसे सामने खारिज एक बार कर छोड़ दिया। रहा हूं कि आखिर किस षड्यंत्र और साजिश के तहत गरीब और इस तरह के समाज से वंचित वर्गों के बीच में एक साजिश के तहत इतना बड़ा धर्मांतरण हो रहा है। अरे वो एक केरल गंभीर में मुद्दा है। आप तो वो अपने चुनावी बीच में जीत रह हासिल के करना अपने लोग चाहते और ऐसा हैं। क्यों कर रहे हैं? वहां पर बीजेपी का ही कार्यकर्ता अश्विन राज बच्चों के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तोड़ देता है, डरा धमका कर गुंडागर्दी करके देखिए किसी समाज को तोड़ रहे हैं आप। देखिए किसी भी तोड़फोड़, किसी भी धमकाने वाली चीज और समाज को अस्थिर करने की प्रक्रिया का कोई समर्थन नहीं करता। समर्थन ना करना, वह मौन गलत है, स्वीकृति उसे दे रहे हैं स्वीकार नहीं किया क्या? जाएगा। समर्थन की बात छोड़िए, मौन स्वीकृति दे रहे हैं क्या? ये तमाम जो मैंने हिंदूवादी शब्द इस्तेमाल किया, नहीं, प्रशासन इसमें का- एक मिनट सुनिएगा सर, बजरंग दल के कार्यकर्ता हैं, RSS के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। एक RSS के बड़े अधिकारी ने इसकी मजम्मत निंदा की, क्या बात है, बहुत अच्छा। इनको संभल कर संयम बरतने की सलाह दी। बीजेपी के किसी बड़े नेता ने कहा, प्रधानमंत्री बोले थे ना कुछ साल पहले कि ये गौरक्षक का चोगा ओढ़कर, चोला ओढ़कर गुंडे हैं ये 80-85%, पर गुंडागर्दी चलती रहती है। गुडकॉप बैडकॉप संदीप खेल जी, रहे हैं आपकी क्या बात आप हमारे पूरी साथ? मुझे लग रहा है, देखिए आप बहुत सम्माननीय व्यक्ति हैं, बहुत रिसर्च टीम आपकी बड़ी मजबूत है, स्ट्रांग है, आपके पास तथ्य और तर्क होता है। लेकिन संदीप चौधरी इस शो में यदि ये कहें कि RSS के लोग ने ये किया, हाँ, कह तो रहा मुझे हूं। लगता है संदीप जी ये आपत्तिजनक है, ये ठीक आपत्तिजनक? बात नहीं है। नहीं, आप और जानकारी दुरुस्त करिए, मेरी जानकारी दुरुस्त आप है, अपनी जानकारी और ठीक मेरी करिए जानकारी और पूरी तब इस बात दुरुस्त को है। कहिए। नाम लेकर बता रहा नहीं हूं, है, अश्वनी राज नहीं है। केरल में पल्लकड में शराब पीकर नहीं, मैं फिर से बच्चों आपको के कह रहा म्यूजिकल हूं, इंस्ट्रूमेंट आप तोड़ दिए। जानकारी और ठीक करिए। आपकी महिला नेता ने जबलपुर आप में और एक जानकारी दृष्टि ठीक बाधित करिए, महिला के संदीप जी। साथ गाली प्लीज, गलौज की। प्लीज, भावुक मत होइए। भावुक? हाँ, कोई व्यक्ति हो सकता है RSS में जुड़ गया हो, हाँ, कहीं अब कुछ हो हो सकता है। इसका मतलब आप वाह, कहेंगे कि वाह, RSS के वाह, व्यक्ति ने हमला वाह, किया। वाह, क्या वाह, संदीप जी, आप क्या बात जैसे है। गंभीर और व्यक्ति को ठीक नहीं लगता। एक मिनट विनोद नहीं, शर्मा, नहीं मैं संदीप आपकी जी, गलत टिप्पणी बात पहले है, ये गलत चाहूंगा। बात नहीं है। नहीं, आपकी गलत कहने से मैं थोड़ा मान लूंगा, आपके सर्टिफिकेट की जरूरत भी नहीं है। अगर योगी आदित्यनाथ सदन के पटल पर विधानसभा में एक किसी अमित यादव का नाम लेते हैं कि ये अमित यादव है, वाराणसी कैंट से, ये टिकटार्थी भी था, टिकट दिया गया जो नहीं दिया गया था, और उसकी फोटो नहीं थी, उसके भाई की फोटो थी। जो बीजेपी कहे वो सही। सही है। और यहां पर कि कोई होगा, जुड़ा होगा कभी RSS से, तो वह बड़ी बात नहीं है। चित भी मेरी, पट भी मेरी। संदीप, जो आज हो रहा है ना हमारे देश में, हमारा तो शर्म से झुका हुआ है। मालवीय जी पता नहीं कहाँ की वंस अपॉन अ टाइम स्टोरी बता रहे हैं भारत क्या की। बात है, किसी जमाने में होता था ऐसा भारत, बहुत अब नहीं है। तुमने कहा कि क्रिश्चियंस के खिलाफ भी वायलेंस शुरू हो गया। 2000 की शुरुआत में संदीप, कंधामहल हुआ, डैंग्स हुआ। कंधामहल के चलते, वायलेंस के चलते बीजेडी ने संबंध तोड़ लिए बीजेपी से उड़ीसा में। ये सच्चाई है। क्रिश्चियंस जो हैं वो जो चेहरे हैं वो इनको ये स्लोगन देते हैं कि धर्म परिवर्तन हो रहा है व्यापक स्तर पर हमारी ट्राइबल कम्युनिटीज में। ये प्रचार है बीजेपी का और RSS दोनों का। और मुसलमानों की तो बात ही नहीं आ रही है।
उनको कुछ दिखाने की जरूरत ही नहीं है, वो कह के ही मनवा लेते हैं लोगों को। नहीं नहीं, मैं आपसे लिमिटेड इंटरवेंशन ये चाह रहा था, चित भी मेरी पट भी मेरी, आरएसएस के होंगे लोग, पर उसके बेसिस पे ये कह देना आरएसएस जुड़ा हुआ है, तो यही तो करती आ रही है बीजेपी। बहुत इफ दे गेट द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन तो कहते हैं नहीं नहीं ये तो कड़वी है, मुगली गुट्टी 555 चाहिए। ऐसे सवाल भैया, पूछो। इन लोगों ने जो पब्लिक फोर्सेस अनलीश किए हैं बोतल में सब बाहर निकालकर, वो शेर, इनके लिए सांप्रदायिकता का वो शेर, अब करिए सवारी। इनके लिए सपेटना मुश्किल हो रहा है। सही है। प्रधानमंत्री G7 में जाते हैं, पोप से मिलते हैं। तुम जैसे अभी बता रहे थे 2.4 बिलियन आबादी है क्रिश्चियंस की, और ट्रंप की जो मेजर सपोर्ट बेस है मागा, वो कंजर्वेटिव क्रिश्चियंस हैं। वहां पर अगर ब्लो बैक होगा, वहां पर विप्लैश होगा हमारे देशवासियों के खिलाफ, इंडियंस के खिलाफ, हिंदुस्तानियों के खिलाफ, हिंदुओं के नहीं, खिलाफ। जो हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया फ्रांस जर्मनी, वो क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्रीज हैं। अरे भाई ये बात सच है। ये जो हमारे यहाँ हो रहा है उसका हवाला देकर हमको संकट में पहुंचा सकते हैं व्यापक स्तर पर। वहां के लोग, इनको समझ में